आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जैसा हमने बताया। चीन का जो रुख रहा है उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑलरेडी टिप्पणी की गई है कि इंडिया इज डिसअपॉइंटेड। भारत बहुत दुखी है। हम उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहेंगे, इंडिया एंड इंडियंस आर हर्ट। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से। बाकी विदेश नीति के स्तर पर, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के स्तर पर भारत के द्वारा जो करना होगा किया जाएगा। राहुल गांधी जी, आपके तो चीन से अच्छे संबंध हैं। डोकलाम पर आप चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी आपकी बातचीत हुई थी। आप ही ने कहा कि मैं समझने के लिए गया था। जब भारत की सेना बिल्कुल तनाव में खड़ी थी तो राहुल गांधी बिना भारत सरकार की अनुमति के चीन के दूतावास में गए थे, अच्छी बात है। जब वो मानसरोवर गए थे तब भी आपको मालूम है कि हवाई अड्डे पर चीन के दूतावास के लोग उनको सी ऑफ करने को तैयार थे, जिसकी अनुमति नहीं मिली। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने बहुत से चीन के मंत्रियों से मुलाकात की। तो राहुल गांधी जी, अगर चीन से आपके इतने अच्छे संबंध हैं तो कम से कम इस आतंकवादी के मामले में चीन के साथ अपनी दोस्ती का आप लाभ भारत के लिए उठा लेते, उनको समझा देते। मिस्टर राहुल गांधी, as per your own utterances, you enjoy very close relationship with China. You visited Chinese embassy when Doklam tension was at a high. When you went to Mansarovar, you publicly claimed the Chinese embassy people were keen to see you off, a permission denied by the government of India. And when you went to Mansarovar, you publicly said that I am in touch with many ministers. So if you are so much close to Chinese establishment, you could have used that proximity to persuade China to take a stand against Masood Azhar. Why you did not? हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते, तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे आप? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। राहुल गांधी जी, ट्विटर foreign policy is a serious and sensitive subject. It is not determined by tweeting.